चलिए गाइस, अब हमें क्वेश्चन करना है 6 और 7। 5 तक हम आपको क्वेश्चन करा चुके थे। अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है भाई ये तो सी है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये तो 90 डिग्री है ना फुल ये वाला, तो ये तो नहीं हो सकते। तो ए बी यहाँ पर दिया हुआ है और सवाल में हमें गिवन है, 6 क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। अगर मैं साइड में सॉल्व करके दिखाऊं, अगर मैं कॉस ए की बात करता हूं तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो एंगल है कॉस ए ये है, तो भाई यहाँ पर बेस कौन होगा, ए सी। हाइट हाइपोटेनस कौन होगा, ए बी। ठीक है, जब ये वाला एंगल होता है तो यही परपेंडिकुलर होता है, यही बेस होता है और यही हाइपोटेनस होता है। तो बेस कौन है, ए सी, और हाइपोटेनस कौन है, ए बी। पर अगर मैं आपको साइड में कॉस बी निकाल कर दिखाऊं और मैं यहाँ से इसे रफ कर दूं सबको, अब देखो मुझे कॉस बी निकालना है, यानी कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था और यहाँ पे बी था। इस बार मेरे से ये वाला एंगल पूछा गया, तो मैंने क्या कहा था आपको, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। अब ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो बेस कौन है, बी सी, और हाइपोटेनस सेम है, कौन है, ए बी। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। कॉस ए की जगह लिख दिया मैंने ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की जगह लिख दिया मैंने बी सी अपॉन ए बी। क्लियर हुई बात। इससे ये वाला कैंसिल हो गया और ए सी इक्वल आ गया बी सी के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, सवाल वाले ने कहा था हमें कि तुम्हें ए बी एक्यूट दिए गए हैं और कॉस ए कॉस बी के बराबर दिया हुआ है, तुम तो ये प्रूफ करके दिखाओ कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो अभी तो हमारी साइड बराबर हुई है, एंगल कहाँ से बराबर हुए हैं, पर अब हम बताते हैं। देखो, तो हम यहाँ पर हम एंगल ए एंगल बी के बराबर देख सकते हैं। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। कि जो इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल होते हैं वो खुद भी बराबर होते हैं। कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ आपके लिए ए सी और बी, तो हमारे पास ए सी बी सी के बराबर है। तो ए सी के सामने कौन है, ए सी के सामने कौन है, एंगल बी, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। तो यहाँ से हमें पता क्या लग गया कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। ठीक है, क्लियर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉट थीटा की वैल्यू ये है और तुम मुझे 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर दिखाओ। चलिए देखो, इसे बहुत तरीके से लोग कराते हैं, मैं आपको सबसे सिंपल वे में क्वेश्चन कराऊंगा। हमने यहाँ पर एंगल मान लिया ए बी सी, जहाँ पे यहाँ पर एक एंगल थीटा है जिसमें जो कॉट है मुझे दिया हुआ है 7/8। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमें यहाँ 7 दे दिया गया और परपेंडिकुलर हमें यहाँ 8 दे दिया गया। हमें तो ए सी निकालना है भाई। तो ए सी देखो कैसे निकालते हैं भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, ए सी है, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, बी सी है, और बी कौन है यहाँ पे, ए बी है। वैल्यू रखो तो यहाँ 8 स्क्वायर और यहाँ 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 113। अब 113 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया टेक स्क्वायर रूट। भाई जब स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है किसी का, तो हमने यहाँ भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ भी अंडर रूट ले लिया। तो जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113। अब हमें जो निकालना है वो हमें यहाँ लिखना है। देखो भाई, जो हमें निकालना है मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको।
हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो, अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करने लगा तो ये तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। मैं आपको इसे इतने सिंपल वे में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप भी कहोगे वाह 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 वाह। ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, लगा दो फॉर्मूला। एक प्लस में है एक माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एक का स्क्वायर एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। भाई एक और फॉर्मूला याद कर लो कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और फॉर्मूले हम आपको याद नहीं कराएंगे, इसी से हम आपको आपका सवाल सॉल्व करके दिखा देंगे। अब देखो, हमारी जो वैल्यू है वो है कॉस अपॉन साइन की, तो हम अपना ट्राइंगल यहाँ देखते हैं भाई, और यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखो, मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो थी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हम वैल्यू रखते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब देखो भाई, बेस कौन है, 7 है, और यहाँ आया हुआ 113। बेस है हमारे पास 7, हाइपोटेनस है मेरे पास 113, इन दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है मेरे पास 8, बेस है मेरे पास, हाइपोटेनस है मेरे पास 113, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है जी, आ जाओ अब। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और स्क्वायर से अंडर रूट भाग के तो आ गया 113। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो स्क्वायर से अंडर रूट गया तो आ गया 113। इसने इसे कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 49/64। ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो चलते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में कहा गया कि आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो भाई देखो, ध्यान से देखो, कॉट की तो वैल्यू थी तुम्हारे पास सवाल में, ये तो रही 7/8। तो जहाँ पे सवाल है वहाँ रख दो 7/8 और इसका कर दो स्क्वायर। तो अगर तुम 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आओगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आओगा। बस सवाल खत्म। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि 3 cot A, 8th क्वेश्चन है, 3 cot A इक्वल है 4 के। तो मैंने 3 को यहाँ अपॉन में डाल दिया, तो मेरे पास cot A की वैल्यू आ गई 4/3 आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, cot A कहा गया है A, तो मैंने A यहाँ रखा, कुछ भी नहीं कहा हुआ तो B मैंने यहाँ रख दिया, C मैंने यहाँ रख दिया। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है मेरे पास 4, परपेंडिकुलर है मेरे पास 3। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, AC है, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, BC है, और बेस कौन है यहाँ पे, AB है। तो भाई BC की जगह मैंने 3 रख दिया, बेस की जगह मैंने 4 रख दिया। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये होता है 16, तो यहाँ से ये हो गए 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। रख दो भाई यहाँ पे, 5 आ गई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, अब देखो भाई ट्रायंगल के हिसाब से सारी वैल्यू देख लो कैसे निकलेगी।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। पहले वैल्यू रख दो भाई अलग अलग। 1 माइनस टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सारी वैल्यू रखो भाई। टेन टेन मैंने अभी भी क्या गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ये यहाँ पे बेस है और ये यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो टेन की जगह लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपॉन में भी तो यही रखूँगा, तो 1 प्लस 3/4 का होल। अब मुझे यहाँ रखना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 4 है, तो 3/5 का। चलो अब हम आपको सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं आपका। चलो जी, चलो चलो चलो। तो 1 तो ओ ओ ओ ओ ओ, ओ सॉरी, ये यहाँ पे फुल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे इतना स्क्वायर है। ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल है। चलो तो ये हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ऐसे ही 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहाँ हो गया 16। यहाँ भी स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है जी। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, एलसीएम ले लो। 16 1 जा 16, क्रॉस में मल्टीप्लाई लगेगी 16 1 जा 16, और 1 की मल्टीप्लाई 9 में तो 9। सेम ऐसे ही 16 यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करी ऐसे ऐसे, तो 16 और 1 की मल्टीप्लाई 9 में तो 9। और यहाँ पे है जब नीचे वाला डेनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट घट जाते हैं। ठीक है भाई, अगर नीचे वाला बराबर होता है, जैसे यहाँ पे बराबर है, तो ऊपर वाले डायरेक्ट घट जाते हैं। अब 16 ने 16 को कैंसिल कर दिया जी। और 16 में से 9 गए तो कितना बच गया 7, और 16 में ना 9 जुड़ के कितना आ गया 25। 16 में से 9 गए तो यहाँ पे कितना आ गया 7, और यहाँ क्या बच गया, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, होप करता हूँ आपको वीडियो बड़ी क्लियर समझ में आ रही होगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपके पास tan a 1/√3 हो, तो यहाँ a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। हमारे पास tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर 1 और बेस दे देगा मुझे √3। मुझे सबसे पहले तो हाइपोटेनस निकालना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू दी गई है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। चलो अब जो हमारी हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या है, ए सी है। परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है। बेस कौन है, ए बी है। बी सी की जगह 1 है, ए बी की जगह √3 है। बहुत से बच्चे यार अंडर रूट को खोलने में बहुत घबराते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो गया तो 3 आ गया। 1 और 3 कितने हो गए 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, आ चुकी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो सवाल है वो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 आई है भाई। हमें जो सवाल है वो फाइंड आउट करना है। सवाल क्या कह रहा है कि आप मुझे साइन ए कॉस सी मल्टी, जिसके बीच में कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई डॉट लगा दो, कॉस ए साइन सी निकाल कर दिखाओ। अब देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि फिर कभी कहोगे समझ में नहीं आया सर। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी। अब हम यहाँ तुम्हारे सामने 2 ट्राइंगल बनाते हैं भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसका नाम डाल दिया ए बी सी। अब
साइन ए में सब कुछ सेम रहेगा, जो परपेंडिकुलर है वही रहेगा, जो बेस है वही रहेगा, जो हाइपोटेनस है वही रहेगा। तो साइन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। ये लो भाई। अब आ गई सी की बारी, ये वाला एंगल की बारी आ गई। तो ये है परपेंडिकुलर, अब ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे 1 है, हाइपोटेनस यहाँ पे √3 है, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 2। तो जब आप cos c की वैल्यू रखोगे, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे कौन है 1 है भाई, और हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे 2। ठीक है। cos a यानी कि अब ये वाला एंगल पूछ लेगा। जब ये वाला पूछा तो बेस बेस है और हाइपोटेनस हाइपोटेनस है, तो √3/2। साइन सी ये वाला एंगल पूछा गया। तो अब चेंज है सब कुछ मैंने बता रखा है। साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे √3 और हाइपोटेनस कौन है 2, तो यहाँ पर भी आ गया √3/2। ठीक है भाई साहब। इसलिए मैंने दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए थे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। √3 के √3 में मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, 2 2 जा कितने हो गए 4। अब मैंने क्या करा, जब नीचे के डेनोमिनेटर बराबर होते हैं ऊपर के डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो मैंने एक में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 4/4, काट दो तो कितना आ गया 1 आ गया। ये हो गया आपका सवाल पहले वाला सॉल्व। ठीक है जी। अब हमें बनानी है सेकंड वैल्यू। जो सवाल मुझे सेकंड वैल्यू में दे रखा है वो क्या है, देख लो आप भी। cos a cos c माइनस साइन a sin c। चलो जी लिख दो, cos a cos c sin a sin c। तो देखो बार बार वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो आपने क्या वैल्यू रखी है वही रख दो भाई साहब। देखो यहाँ देखो आप क्या क्या वैल्यू रखी गई है। cos a की वैल्यू कौन थी, ये थी देखो √3/2 मल्टीप्लाई cos c, ये थी cos c की वैल्यू थी 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू थी 1/2 साइन c की वैल्यू थी √3/2। समझ में भाई, उसी में से निकाल लो, बार बार क्यों निकालनी है भाई। आ जाओ अब √3 की 1 में √3 और 2 2 जा कितने हो गए 4। 1 की मल्टीप्लाई √3 में √3, 2 2 जा कितने हो गए 4। सेम नंबर घट गए तो आंसर क्या आ गया 0। ये पड़ा हुआ आंसर ठाओ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलो जी। सॉरी, ये सॉफ्टवेयर भी कमाल का, कभी कभी तो हो जावे, कभी कभी हमारा ही नाश मार दे। देखो जी, चलो भाई तुम जाओ छोटे वालों जाओ। चलो अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे कहा गया PQR ट्रायंगल बनाओ और उसका Q 90 डिग्री रखो। तो मैंने Q 90 डिग्री रख दिया, यहाँ P बना दिया और यहाँ क्या बना दिया मैंने R बना दिया। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले वैल्यू निकालनी है और मुझे क्या क्या दे रखा है ये देखो भाई। पहले आप PQ की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो PQ की जगह लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पर PR की वैल्यू प्लस QR की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं दिया। तो भाई मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मेरे पास कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए। दो वैल्यू तो है मेरे पास यहाँ पे, पर ये तो प्लस में है, इन्हें भाई सिंगल तोड़ो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने एक की वैल्यू निकालने के लिए PR को यहीं रखा और 25 में से माइनस कर दिया मैंने QR। तो ये हो गया हमारे पास 25 माइनस QR। यहाँ PR की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सवाल को सॉल्व करना है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है PR और PR की वैल्यू है ये रही। क्या है PR की वैल्यू मेरे पास 25 माइनस QR, रख दो यहाँ 25 माइनस QR। परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, परपेंडिकुलर ये है मेरे पास QR, उसकी वैल्यू कोई नहीं है मेरे पास एज इट इज। बेस कौन है मेरे पास PQ की वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। चलो जी अब इसे ध्यान से फॉर्मूला खोलना भाई, वैल्यू रखनी है। और
इसका फॉर्मूला बोल लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। चलो तो फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, तो 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए की जगह 25 है और बी की जगह क्यू आर है। ठीक है जी, क्यू आर की जगह क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25। कट गए भाई, कट गए। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस इसकी गुणा इसमें तो कितना आ गया 50 क्यू आर और बराबर आ गया 25 माइनस के 50 क्यू आर यहीं रखो, 25 प्लस का 625 इधर आ गया माइनस का 625, ये माइनस के 50 क्यू आर घटा दो, कितने बच गए माइनस के 600 बच गए। और अब मैंने माइनस से माइनस काट दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्यू आर की वैल्यू आ गई 60, यहाँ बच रहा था 5 हो गया अपॉन में, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अब हमने जो ये पी आर की वैल्यू निकाल ली थी भाई, जो पी आर था हमारा वो था 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू भी कितनी आई है 12, तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 सेंटी। चलो जी, तो पी क्यू जो आया है, क्यू आर जो आया वो 12 आया है, पी आर जो आया हुआ है वो 13 आया हुआ है। जो जो वैल्यू निकालनी है भाई वो देख लो। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो जी, साइन पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रख दो भाई वैल्यू सबकी। चलो जी, साइन परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 12, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे 13, तो 12/13, बेस है यहाँ पे 5, हाइपोटेनस है यहाँ पे 13, 5/13, टेन पी अपॉन बी, टेन का फॉर्मूला था पी परपेंडिकुलर कौन है 12, बेस कौन है 5। ये पढ़ी आपकी सारी की सारी वैल्यू। होप करता हूँ आपको वीडियो बड़ी क्लियर समझ में आई हो। ठीक है जी, वीडियो को कर दो हर जगह शेयर। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।